हेलो माय डियर लिब्रा तुला राशिया वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ। तुला राशिया में फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक है आपके लिए साल 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं तुला राशि आपके लिए साल 2026 क्या लेकर आ रहा है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। सो आप देख रहे हो कि यहाँ बहुत डार्क एक मून दिखाया गया है, बट इसके पीछे से रोशनी आ रही है। ठीक है, और वो रोशनी आनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है इस डार्क मून के ऊपर। सो न्यू मून इक्लिप्स है, विच मीन्स ये जो डार्क एनर्जी है दैट इज अ ग्रहण। ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में तुला राशि किसी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे जो कि सॉर्ट आउट नहीं हो रहे थे। वो जो है एक तरह से ग्रहण की तरह चल रहा था लाइफ में। तो वो चीज़ें अब छटनी शुरू होएंगी, ग्रहण हटना शुरू हो रहा है आपके लिए। कहीं ना कहीं समय जो है, मैं नहीं बोल रही हूँ एकदम से 2026 आएगा और ब्लेसिंग्स का ब्लास्ट आएगा, ऐसा नहीं है। धीरे 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 रिकवरी शुरू हो जाएगी और आपके लिए जो ये डार्कनेस है ये ख़त्म हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को एक्सपेक्ट करना है, आपको इस चीज़ के बारे में ना ऐसे होप रखनी है कि जो है विशेस डिज़ायर्स की डोर्स जो हैं ओपन हो रहे हैं और विशेस डिज़ायर्स आपकी तरफ आ रहे हैं, आपको मीट कर रहे हैं, आप विशेस डिज़ायर आपकी फुलफिल हो रही हैं। सो 2026 ब्लेसिंग्स लिखकर इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करना। एंड इस रीडिंग के साथ जुड़ने के लिए इस रीडिंग के जो कमेंट बॉक्स में उसमें ग्रोथ ज़रूर लिखना, क्योंकि इस साल हमें ग्रोथ की ज़रूरत है। आपके जो कार्ड्स मैं देख रही हूँ कि रिसेंट जो अब ये पूरा साल गया है 2025, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जहाँ पर शायद चीज़ें स्टक रही हैं, काम बनते बनते रुके हैं आपके। तो वो जो है अब यहाँ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है टाइम पीरियड, और आपकी लाइफ में आप ये कह सकते हो कि पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं और इन पावरफुल चेंजेस के लिए आपको होपफुल रहना है। साल 2026 आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ के लिए, आपके फाइनेंसिस के लिए अच्छे दिख रहे हैं। एंड ये शुरुआत में थोड़ा आपको स्लो लग सकता है, बट आगे जाते 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 साल जो है आपको कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स और रिकवरी ज़रूर देगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि चेंजेस जब आते हैं ना, तो चेंजेस एकदम से रातों रात नहीं आते हैं। चेंजेस जैसे जैसे टाइम के साथ साथ आपको प्रॉब्लम्स भी फील होनी शुरू हुई होगी कि अरे ये क्यों हुआ, ये वो ऐसा क्यों हो गया, ये चीज़ क्यों आ गई, ये अड़चन क्यों आई। ऐसे ही धीरे धीरे वो सब रिमूव होता हुआ नजर आएगा आपको, वो जो भी ब्लॉकेज क्रिएट हुई हुई है। ठीक है, जो भी रास्ते बंद हैं वो रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। साल 2026 तुला राशि। सी, अब भी मैंने बोला है कि आपको एक्सपेक्ट करना है, होपफुल रहना है। एंड द कार्ड इज ऑप्टिमिज्म एंड होप। ये साल पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, ये साल आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, ये साल आपके लिए लव हीलिंग मिरेकल्स लेकर आ रहा है। इस साल में कहीं ना कहीं आपकी जो भी आउटकम्स आएंगे वो पॉजिटिव आउटकम्स देखने को मिलेंगे। आपकी होप विश डिज़ायर फुलफिल होंगी। आपका ट्रैवल हो सकता है इस साल में, स्पेशली ऐसा ट्रैवल जो आपने सोचा हुआ था कि मुझे यहाँ जाना है या मुझे इस तरीके का ट्रैवल करना है। यहाँ ऐसी ऊर्जा दिख रही है बहुत सारे लोगों के लिए। आपका ज़्यादातर जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। आप पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ जुड़ रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ बुक्स के साथ आप जुड़ेंगे इस साल में। गुरु, मेंटोर, बुक्स, रिलीजियस प्लेस का विजिट करना, या कहीं ना कहीं थोड़ा सा खुद स्पिरिचुअल होना, ये चीज़ें बहुत 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 हद तक आपके लिए जो है रहने वाली है। और क्योंकि यहाँ पर आर्कएंजल फेनियल की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल में ना जो इमोशंस है ना वो बड़े सरेंडर मोड पे रहेंगे, फ्लो के साथ रहेंगे। एंड आपको ये पता होगा, एक सुकून होगा कि आपका ये काम बनेगा, आपके लिए ये चीज़ें होंगी, आपको डिवाइन टाइमिंग पे ये सब कुछ मिलेगा। तो वो चीज़ ना, एक विश्वास जो होता है ना, जब हम यूनिवर्स की तरफ दिखाते हैं वो विश्वास अपना, तो हमें बड़ा सुकून होता है कि मुझे पता है मेरे परमात्मा बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैंने अपनी विश रख दी है, मैंने अपना कर्म कर दिया है पूरा, तो इसको होना ही होगा। तो वो एक ऐसा ऐसा एक स्ट्रांग बिलीव आपका रहेगा इस साल में। ठीक है, साल 2026 कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत 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 सारी होप्स जो आपने 25 में रखी थी ना, वो 26 में पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब मैंने ये बोला भी था कि
ये जो एक ब्लैक डॉट की तरह जो एक ग्रहण दिख रहा है ना, ये खत्म होगा और लाइट आनी शुरू हो रही है। कहीं ना कहीं ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो रहा है, कहीं ना कहीं सरेंडर मोड पर आ रहे हो, और आपको ये पता है कि फ्लो के साथ चलेंगे तो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस नहीं आएगी। जब रेजिस्टेंस नहीं आएगी तो ब्लेसिंग्स अपने आप आएंगी। ठीक है, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर साल 2026 की दिख रही है मुझे। आपके लिए जो कहते हैं ना, कुछ लोगों के मन में भी आपको लेकर कहीं नेगेटिविटी आई हुई थी, उन लोगों के मन में भी आपको लेकर पॉजिटिविटी दिख रही है। पॉजिटिविटी आएगी और आपको लोग समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, इमोशनल कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है हैप्पी फील कर सकते हो इस साल में। ओके, साल 2026 तुला राशि। क्रिएटिविटी, एक्सप्रेस योर सोल एनर्जी। ये साल क्रिएटिविटी का है। ये साल कहीं ना कहीं आपके जो क्रिएटिव एस्पेक्ट है ना, उनका है। आप हो सकता है, देखो बहुत सारी लाइव्स आपने इस जो है ना अर्थ पर आकर आपने बहुत सारी लाइव्स देखी हैं, और जो है हर लाइफ में आपने कुछ ना कुछ सीखा है। तो ये जो टाइमिंग रहेगा वो ये रहेगा कि आपके माइंड में पुराने टाइम की जो भी आपकी हैबिट्स थी, जो क्रिएटिविटी थी, वो आपको फिर से एक, कहते हैं ना, वो एक नए तरीके से दिखनी शुरू होंगी। आपका मन कहीं ना कहीं किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ऐसी ऊर्जा पाओगे जहाँ पर आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ कुछ ना, ये काम मैंने शायद पहले भी किया हुआ है, इसको, इस काम को जो है ना मैं मास्टरी एक्चुअली मैं शायद कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि मैं ये करियर छोड़कर इस करियर में जाऊँ, या मुझे क्यों लग रहा है कि मैं अपने काम में इस तरीके की क्रिएटिविटी ऐड करूँ। वो जो आपको इंट्यूशन आएगी ना कहीं यूनिवर्स का साइन होगा। वो कहीं ना कहीं आपकी होप विशेस डिजायर्स की तरफ बढ़ने का साइन होगा, क्योंकि आपका पर्पस जुड़ा हुआ है उस चीज़ से। ठीक है, यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए जर्नलिंग दिख रही है। आप जर्नलिंग करेंगे, एंड मैं देख रही हूँ आपको कि कहीं ना कहीं आपका क्रिएटिव माइंड जो है वो बहुत हद तक आपको ना बहुत सारे बेनिफिट्स दिलवाएगा, स्पेशली इन योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। ओके, दूर तक का सोचकर चलने वाले हो आप। ये साल में ना बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अगर जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्योंकि स्टूडेंट्स भी देखते हैं ना रीडिंग्स को, तो जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, उनका पढ़ाई में मन लगना शुरू होगा। क्योंकि क्या आ रहा है ना, चेंज आ रहा है। ठीक है, तो चेंज आएगा आपकी एनर्जी में। दूसरा, यहाँ पर ना बहुत हद तक ना विजन क्लियर हो रहा है, चीज़ें मेमोराइज हो रही हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। बहुत 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 ज़रूरी है आपका कि अगर आप मेडिटेशन करें तो बहुत अच्छा रहेगा इस साल में। ठीक है, आपको बहुत काम शांत रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से ना चीज़ें जो है समझ आनी, या फिर क्रिएटिविटी को कैसे यूज़ करना है, वो चीज़ें आपको रास्ते दिखते चले जाएंगे। इस साल में बहुत हद तक आपके ऐसे फ्रेंड्स बनेंगे जो आपको कहीं ना कहीं हैप्पी फील कराएंगे, मोटिवेट करेंगे, एंड आपके जो भी आपका जो पर्पस है, आपका जो ड्रीम है, उसमें आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, यूनिवर्स के साथ, नेचर के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे आप, एंड कहीं ना कहीं नेचर के थ्रू भी आपको जो है ना बहुत क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे। ठीक है, पर मुझे ऐसा लग रहा है बहुत हद तक जितना आप पीस में रहोगे ना, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतना आपके लिए जो है ना आपके काम बनते हुए नजर आएंगे। और स्किल, इस साल कुछ ना कुछ हाथों से रिगार्डिंग स्किल आप सीख सकते हैं। हैंड्स, जैसे अब कैसे बताऊं, जैसे चलो मैं बता, हीना लगाना, ठीक है, या फिर जो है अब टैरो मैं कर रही हूँ, मेरे भी हैंड्स यूज़ हो रहे हैं, या और भी बहुत कुछ है जो जैसे हैंडमेड चॉकलेट्स, कुकिंग और पेंटिंग और म्यूज़िक, सब हैंड्स की ही क्रिएटिविटी है। तो यहाँ पर इस साल में कुछ ऐसा भी सीखते हुए नज़र आ रहे हो, अपनी स्किल को और एनहांस करते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, साल 2026 तुला राशि। पॉजिटिव आउटलुक। आपको ये मैं बता दूं कि आप इस साल, मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर से बोलूंगी कि इस साल ना आप एक शिफ्ट में आ रहे हो। ठीक है, चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं आपके लिए। तो कहीं ना कहीं आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। आपका एक जो नेगेटिव माइंडसेट था इसकी वजह से, है ना, वो चेंज हो रहा है। आपको कहीं ना कहीं बैलेंस होता हुआ मैं देख रही हूँ। हर एक हाल में आप अपने आप को बैलेंस रखेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि आप अपने शिवन शक्ति को बैलेंस रखें, क्योंकि आत्मा का कोई जेंडर नहीं है, आत्मा में शिवन शक्ति दोनों ही है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ये ऊर्जा है। देन आई थिंक, जो मुझे दिख रहा है कि चारों दिशाओं से पॉजिटिविटी आ रही है तुला राशि, जो मैं इस कार्ड से देख पा रही हूँ। आपके पेरेंट्स से स्पेशली आपको हेल्प मिलने वाली है, एंड आपके पार्टनर अगर आपकी लाइफ में हैं तो फॉर श्योर उनसे ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं, उनके थ्रू ब्लेसिंग्स आने वाली हैं। और अगर पार्टनर नहीं है तो इस साल में आपको पार्टनर मिलेंगे अपनी लाइफ में। ये चीज़ें यहाँ दिख रही हैं। ठीक है,
मैंने आपको कहा था डोर ओपन हो रहे हैं ब्लेसिंग्स के, ऐसे डोर ओपन की एनर्जी मैंने बोली थी। यहाँ पर देखो नंबर 29 है जो कि फिर से 11 नंबर की बात करता है। पप्पा आपकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो पप्पा को जरूर थैंक यू कीजिएगा, क्योंकि वो आपका ना नजरिया ऐसा कर देंगे कि आपको हर चीज में जब पॉजिटिविटी दिखनी शुरू होगी ना, तो पॉजिटिविटी ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होनी शुरू होगी, तो पॉजिटिव रिजल्ट्स ही आपकी तरफ आने अट्रैक्ट होंगे, ठीक है, अट्रैक्ट होने शुरू होंगे, ठीक है। साल 2026 तुला राशि, सी द लव कार्ड। मैंने अभी अभी बोला है कि पार्टनर नहीं है तो पार्टनर आएंगे आपकी लाइफ में। एंड सी द हीलिंग कार्ड। अगर किसी तरीके से रिश्तों में दरार पड़ गई थी या प्रॉब्लम आ रही थी, या कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक दुनिया की भाग दौड़ में आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स को ज़्यादा नहीं पूछ पाए थे, तो ये साल ऐसा है जहाँ पर चीज़ें सही हो रही हैं, हील हो रही हैं, हेल्प मिल रही है, रिश्तों में कहीं ना कहीं हार्मनी आती हुई नज़र आ रही है। इस साल में जो लोग सिंगल हैं सिंगल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको चेंजेस के लिए बोला गया है, तो चेंजेस आ रहे हैं, इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना है। सो यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर करना है, ठीक है, एंड ग्रोथ ज़रूर लिखना है कमेंट बॉक्स में। साल 2026 तुला राशि आपके लिए करियर कैसा है? तुला राशि करियर वाइज वी हैव द पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल कहता है कि इस साल में आपके लिए नई बिगनिंग हो रही है, कुछ नया सीख रहे हो, कहीं नई जॉब लग रही है, कोई नया बिजनेस कर रहे हो। स्पेशली ये बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जहाँ पर ये नहीं है कि आपने बिजनेस शुरू किया और रिजल्ट दिखने शुरू हो गए, नहीं, बिजनेस में इन्वेस्ट होना शुरू कर दिया है आपने, इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है, अपने आइडियाज इन्वेस्ट करने शुरू कर दिए, अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी शुरू कर दी है, ऐसी एनर्जी है। पेज ऑफ पेंटिकल प्रॉमिसिंग एनर्जी होती है, जैसे कहते हैं ना बीज बोया है अगर गेहूं का तो गेहूं ही उगेगा, और आपको पता होगा कि मैं जो काम कर रहा हूँ इससे मेरे जो रिजल्ट आने हैं, जो सोचा हुआ है वो रिजल्ट आएंगे, ठीक है ना। कि जैसे मैं मान लो आपको ये लग रहा है कि आपने ये आज ये काम शुरू करा, अगले इसमें 1 महीने के अंदर इसमें ये रिजल्ट आएगा, तो वो आएगा आपके लिए, ठीक है। कहीं ना कहीं पेज ऑफ पेंटिकल ये कहता है कि कुछ लोग जो है बिल्कुल एक नया काम शुरू करने वाले हैं। मान लो अभी तक आप जो है एक आप मान लो एक लॉयर हो, बट लॉयर में भी ना अलग अलग सेक्शंस होते हैं कि आप किस सेक्शन के लॉयर हो, है ना, किस डिपार्टमेंट में आप लॉयर हो, क्या आपकी मतलब क्वालिफिकेशंस भी अलग होती हैं, और जो है डिपार्टमेंट्स भी अलग होते हैं। तो हो सकता है आप अपना डिपार्टमेंट ही चेंज करने की कोशिश करो। अब ये सिर्फ मैंने एज अ लॉयर बता दिया, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी काम से आपका एकदम लगे कि मुझे इस काम में जो है ना अपना ये साइड मतलब ये साथ के साथ मुझे ये भी शुरू करना है, ये काम भी शुरू करना है, या मुझे कुछ और नया शुरू करना है लाइफ में, ऐसी ऊर्जा दिख सकती है, ओके। बट मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि करियर में भी आप लर्निंग नहीं छोड़ोगे। आपका हो सकता है जो मरकरी जो है ना चार्ट में वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, और आप लर्निंग नहीं छोड़ने वाले हो, ऐसी एनर्जी दिख रही है। साल 2026 में कोई यंगर हो सकते हैं आपसे जो आपको बहुत हेल्प करें, या कोई आइडिया आपको बताएं, आप उस पर जो है पैसा लगाओ या उस पर काम करो, कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बट कुछ नई चीज़ें दिख रही हैं। और साल 2026 में करियर थोड़ा सा और एलोबरेट करो यूनिवर्स। सी द 5 ऑफ कप्स। मैंने बोला भी था कि आप कहीं ना कहीं कुछ तो लॉसेस से गए हो, कुछ तो स्टक एनर्जी से गए हो, जहाँ पर एक न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे नजर आई। तो करियर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, ड्रीम देख रहे हो, एंड आप अपने सपने को पूरा करने के लिए पूरी जद्दोजहद कर रहे हो अच्छे से, और वो काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स ये भी कहता है कि जो पास्ट है ना उसको 2025 में ही छोड़ के चले जाना। 2026 में जो चीज़ें आए, जो अपॉर्चुनिटी आए, उनको ना उनको एक्सेप्ट करना, क्योंकि यहाँ पर है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेप्ट, एक्सपेक्ट थे ना, तो एक्सपेक्ट जो आप कर रहे हो जब वो आए तो उसको एक्सेप्ट भी कर लेना। ये नहीं कि अरे यार मैं अभी बिजी हूँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेनी, अरे मैं अभी तो मैं वहाँ काम कर रहा हूँ तो मैं इसमें कैसे काम कर पाऊंगा, ये मत करना, क्योंकि आपने ही एक्सपेक्ट किया है ना कि आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस आए। फिर जब चेंजेस आएंगे तो फिर ये मत कहना कि अरे ये काम क्यों अभी आ गया, अभी तो मैं उस काम में बिजी हूँ, ये नहीं करना है, ठीक है। लेट्स गो टूवर्ड्स द रिलेशनशिप। आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है साल 2026 में तुला राशि?
वी हैव द 10 ऑफ पेंटिकल। मैंने अभी बोला है कि जो लोग सिंगल हैं, सिंगल तो नहीं दिख रहे मुझे, मिंगल होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद फिर लव कार्ड भी आ गया। तो रिलेशनशिप वाइज हार्मनी है, रिश्ते अच्छे हो रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों को आप समझ भी आ रहे हो, आपको लोग समझ पा रहे हैं, लोगों को आप समझ पा रहे हो, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल के साथ बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि घर में रिश्ते की बात चल सकती है, मैरिज की बात चल सकती है, और बहुत ही हार्मोनियस फैमिली में जो है बात चलती हुई नजर आ रही है। 10 ऑफ पेंटिकल के साथ इफ़ यू आर अ मैरिड पर्सन और कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो आपके घर में खुशियाँ हो, हार्मनी हो, प्रोस्पैरिटी हो और संपूर्णता हो, तो मुझे रिश्ते बहुत सुंदर नज़र आ रहे हैं। आपके पार्टनर के साथ आपकी हार्मनी बहुत ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। साल 2026 आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं तुला राशि? जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं या शादी होती हुई भी नजर आ रही है, वी हैव द डेथ कार्ड। अब देखो डेथ कार्ड क्या कहता है। डेथ कार्ड ये कार्ड है जहाँ पर बहुत स्ट्रगल चला है, बहुत हैंग, देखो मैंने स्टक की एनर्जी भी कही थी, ब्लॉक की एनर्जी भी कही थी, देखो साथ में हैंगमैन आया है। चीज़ें ना आपके अकॉर्डिंग चल नहीं रही थी, आपको कहीं ना कहीं कुछ कारमा मिल रहा था, और ये शायद पता भी नहीं होता ना हमें, हमने क्या किया जिस चीज़ का कारमा मिल रहा है ना। तो हमें ये नहीं पता होता हम पास्ट लाइफ में क्या करके आए हैं, या इस लाइफ में हमने क्या कर दिया और क्या चीज़ें हमसे गलत हो गई, हमें कई बार पता भी नहीं होता। तो यहाँ कुछ गलतियाँ हुई ही, जिनका जो भी भुगतान था वो 2025 में हुआ है। जो भी पीड़ा, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन, जो भी आपके लिए फ्रस्ट्रेशन इन योर मनी सिचुएशन जो चल रहा था, वो यहाँ अंत हो रहा है, क्योंकि एंडिंग और बिगनिंग दोनों है। कुछ लोन्स चल रहे थे खत्म हो जाएंगे, कुछ तरीके का बैड टाइमिंग चल रहा था खत्म हो जाएगा, किसी तरीके का आपको कुछ ब्लेम किया गया था वो भी यहाँ पर वैनिश हो जाएगा, ऐसी ऊर्जा है। और एक नई जर्नी स्टार्ट होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कार्ड स्कॉर्पियो का है। मुझे ऐसा नजर आ रहा है बहुत सारे लोग पैसा होते हुए भी ना पैसे को छुपाने की कोशिश करेंगे। देखो जितना हो सकेगा पैसा छुपाने की कोशिश करेंगे। अब कैसे, अब बताती हूँ। यहाँ पर देखो 2 ऑफ पेंटिकल क्या कहता है। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। मैंने आपको बोला है कि आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, तो नए एक तो आप काम कर ही रहे हो पर साइड बाय साइड जो आप नया काम शुरू कर रहे हो उसमें आपको कहीं ना मनी का जो है गेन होगा, बट वो आप दूसरों को बताओगे नहीं, कोशिश करोगे छुपाने की, ठीक है। आप मनी को बहुत अच्छे से बैलेंस कर लोगे, बट फिर भी लोगों से डिस्कस नहीं करोगे। आप लोगों को यही शो करने वाले हो, एक मिस्ट्री की तरह रहने वाले हो लोगों के सामने। नहीं शो करोगे कि आप किस तरीके से जो है अर्न कर रहे हो, किस तरीके से स्पेंड कर रहे हो। जितना हो सकेगा आप कोशिश करोगे अपने पैसे को बचाने की, ठीक है। चल क्या रहा था, चल ये रहा था कि पैसा आ रहा था, आ तो रहा था, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा, बट खर्चे उतने ही थे। आपके पास उतने ही एक्सपेंसेस पहले खड़े होते थे कि हाँ भाई चलो आई सैलरी और यहाँ ये बिल देना, ये वो देना, वो देना। उसके बाद आपके पास बचता नहीं था। अब ये जो जगलिंग एनर्जी है ना, ये खत्म हो रही है। गॉड ब्लेस यू, ठीक है। सो इस साल में जितना हो सके आप, मैं बोलूँगी प्लान्स लोगों से डिस्कस मत करना, और कहीं ना कहीं हिडन रखना अपने मनी को। लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि हाँ भाई चीज़ें ठीक हो गई हैं, नो वरीज। किसी ने वैसे भी कुछ बधाइयाँ नहीं देनी है आपको, ठीक है। साल 2026 आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा है? आपको अगर स्नोरिंग की आवाज़ आ रही हो तो मेरा पेट मेरे बिल्कुल यहीं पे साथ में नीचे सोया हुआ है, तो उसकी स्नोरिंग की आवाज़ आ रही होगी। आई एम सो सॉरी, बट वो उसको मेरे साथ ही बैठना होता है कि हाँ यहाँ रीडिंग हो रही है तो मेरी आवाज़ सुनते सुनते सो जाता है। साल 2026 आपके लिए हेल्थ वाइज कैसा है तुला राशि? हेल्थ वाइज वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ वाइज आप बहुत हैप्पी हैं, अच्छा कर रहे हो, एक्टिव हो, रेस्टलेसनेस रहेगी ज़रूर। बहुत हद तक जो है आप स्पोर्ट्स में इनरोल कर रहे हो, अपने आप को एक्टिविटीज़ में इनरोल कर रहे हो, खुश हो। हेल्थ वाइज आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है कि पूरा रेस्ट ले रहे हो पूरे तरीके से। अगर कुछ चल भी रहा था ना, हेल्थ में प्रॉब्लम भी चल रही थी, तो वहाँ पर भी रिकवरी दिख रही है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत हद तक ना वॉक करना, स्पोर्ट्स खेलना, जॉगिंग करना, इन चीज़ में अपने आप को इनरोल रखोगे, ठीक है। साल 2026 आपके लिए जो लोग स्टूडेंट्स हैं कैसा रहेगा आपके लिए? तुला राशि स्टूडेंट साल 2026 कैसा रहने वाला है? तुला राशि स्टूडेंट्स वी हैव द हर्मिट कार्ड। कठिनाइयाँ ख़त्म हो रही हैं। अभी तक हो सकता है आपको बहुत हद तक परेशानी होती थी, या तो आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता था, या बार बार आप एग्ज़ाम दे रहे थे बट अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। वो यहाँ पर अंत होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत 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 हद तक ना आइसोलेट कर लोगे अपने आप को। जो कहते हैं ना 6 महीने पढ़ लो, 6 महीने लगातार पढ़ाई कर लो तो कुछ ना कुछ बन जाओगे लाइफ में। ये वो टाइम पीरियड होगा आपका, तपस्या का टाइम पीरियड है कि इस साल में आप कहीं ना कहीं कुछ सोच कर एंटर करोगे इस साल में कि भाई मैं
2026 में ये पाना चाहता हूँ, और मेरी क्वालिफिकेशन, मेरी एजुकेशन इस दिन से स्टार्ट हो रही है, और इस दिन के बाद से अगले इतने टाइम तक के लिए मैं जो है किसी से बात नहीं करूँगा, मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देना है। ऐसा कोई संकल्प करने वाले हो आप साल 2026 में। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि घर से भी दूर जाकर या तो रह रहे हो, या घर से दूर है कॉलेज, वहाँ जाकर रहना पढ़ना, ये सब कुछ अकेले ही मैनेज करते हुए नजर आ रहे हो। ठीक है, साल 2026 तुला राशि, वी हैव सी बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। अपने ऊपर ना डाउट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि पहले चीज़ें सही नहीं रही ना, तो उसकी वजह से थोड़ा सा डाउट जाता है माइंड में। डाउट मत लेकर आना, ये आपके लिए जो है गाइडेंस आ रही है यहाँ से कि यू आर ऑल्सो स्पेशल। जैसे और लोग स्पेशल हैं, और लोगों की लाइफ में लक काम कर रहा है, और लोगों की लाइफ में पैसा आ रहा है, आपकी भी लाइफ में आएगा। बस अपने ऊपर डाउट मत करना। ठीक है, साल 2026 तुला राशि, टाइम फॉर अ नैप। कहीं ना कहीं आपको ये कहा जा रहा है, देखो टाइम फॉर अ नैप क्या कह रहा है, आपको ये कहा जा रहा है रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रहो। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अगर नहीं हो रही हैं तो भी रिलैक्स रहो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग हो रही हैं तो भी रिलैक्स रहना है, काम रहना है। वो कहता है ना, जैसे कुछ काम होने लगते हैं तो लोग हो उछलने लग जाते हैं, अरे ये हो गया वो नहीं शो करना है। यही बात मैंने अभी आपको यहाँ कही थी ना, कि जब पैसे की स्थिति ठीक होनी शुरू हो तो भी लोगों के सामने गाना नहीं है कि अरे मेरे पास तो ये नहीं, क्योंकि जब नहीं था तब भी लोगों ने हेल्प नहीं करी, या तब भी लोगों ने आपको कुछ ज़्यादा सिर पे नहीं बिठाया है, तो भी कोई सिर पे नहीं बिठाएगा। इससे अच्छा है चुप रहो, शांत रहो, और अपने काम करते चले जाओ। दैट इज़ ऑल फॉर यू। एंड हाँ, सरेंडर मोड पे रहना, जितना हो सके विश्वास रखना कि काम बन रहे हैं और बनेंगे। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।